द बिगनिंग आफ्टर द एंड एनिमे जो कि हाल ही फिलहाल में रिलीज हुआ है। बहुत लोगों का कहना है, नहीं बहुत लोगों का नहीं, जो लोग मैनहवा नहीं पढ़ते हैं उन लोगों का कहना है कि ये मुसोकु टेंसी का कॉपी है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में हम लोग को बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिली थी। जैसे कि अगर हम लोग मुसोकु टेंसी की बात करें तो ये भी एक इसेकाई एनिमे है। उसका मेन कैरेक्टर मर जाता है, वो नए वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है जिसके अंदर मैजिक होता है। मेन कैरेक्टर का नाम रूडियस होता है और उसकी मदर हीलिंग मैजिक को यूज कर सकती है। रूडियस के फादर एक नाइट है और जब रूडियस फर्स्ट टाइम मैजिक को कास्ट करता है तो वो अपने घर के कुछ पोर्शन को उड़ा देता है। और कुछ चीजें अलग है, जैसे कि इनके पास मेड है। और अगर हम लोग बात करें द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की तो उसमें वही चीज है, मतलब कि इसेकाई टाइप एनिमे है। मेन कैरेक्टर का नाम आर्थर है जो कि पहले किंग था एंड नई वर्ल्ड में आके वो एक न्यू बॉर्न बेबी बन जाता है। एंड वही सिमिलर चीज जैसे कि उसकी मदर भी हीलिंग स्पेल का यूज कर सकती है, उसके फादर नाइट है जो कि उनके वर्ल्ड में ऑगमेंटर कहा जाता है। बस डिफरेंस यही है कि इनके पास मेड नहीं है। और उसी के साथ जो बिगिनिंग आफ्टर द एंड की एनिमेशन क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा ही कम है कंपेयर करें मुसोकु टेंसी से। तो क्या हम ये कह सकते हैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड मुसोकु टेंसी का कॉपी है? एकदम भी नहीं गाइस, क्योंकि स्टार्टिंग सिमिलर है लेकिन स्टोरी बहुत ही ज्यादा अलग है। मे भी तुम ये कह सकते हो जो बिगिनिंग आफ्टर द एंड के जो ऑथर है टर्टल मी, वो हो सकता है कि मुसोकु टेंसी से इंस्पायर्ड हो, क्योंकि मुसोकु टेंसी की जो फर्स्ट लाइट नोवेल है वो जनवरी 23, 2040 को रिलीज हुई थी। और अगर इसकी मांगा की फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो वो 23 अक्टूबर 2014 को ही रिलीज हुई थी। और अगर इसके एनिमे की बात करें तो ये जनवरी 10, 2021 को रिलीज हुआ था। और अगर बात करें द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की तो इसकी फर्स्ट वेब नोवेल जो कि टैपस नाम के वेब नोवेल प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुआ था वो जनवरी 2017 को हुआ था। और अगर इसकी मैनहवा की बात करें तो ये जुलाई 2018 को रिलीज हुआ था। और अगर इसकी एनिमे की बात करें तो ये 2 अप्रैल 2025, मतलब कि अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था रात को। तुम कह सकते हो कि मुसोकु टेंसी पहले रिलीज हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि जो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के ऑथर टोटल मी है वो इंस्पायर्ड हो, पर दोनों की ही कहानी बिल्कुल ही अलग है। ये तो तुम्हें सेकेंड एपिसोड से ही पता चल जाएगा। इतने आगे तक बढ़ी गए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ही दो। जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। भाई छोटे यूट्यूबर्स को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि मुसोकु टेंसी को एक मिड इसेकाई एनिमे कहा जाता है एंड द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की जो स्टोरी लाइन है वो पीक इसेकाई एनिमे में आती है। अब वो बात अलग है, द बिगिनिंग आफ्टर एंड की जो एनिमेशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। अब ये सब गलती ना भाई इसके ऑथर की है और प्रोड्यूसर मैनेजर सबकी है। भाई स्टूडियो एक ऐड को देना ही नहीं चाहिए था। इतनी पीक इसेकाई एनिमे को भाई लोग एनिमेशन के चक्कर में बर्बाद कर दिए। कोई अच्छे खासे नाम वाले स्टूडियो को देते तो भाई ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। तो चलो गाइस अब द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के फर्स्ट एपिसोड की थोड़ी सी रिव्यू दे देता हूँ। हाँ गाइस, एनिमेशन क्वालिटी बेकार है, सच कहूँ तो सच में बेकार है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम देख नहीं सकते, मतलब है बेकार पर देखने लायक है। एंड आप तुम ये कह सकते हो कि नॉर्मल जितने इसेकाई एनिमे बनते हैं ना वैसा ही बना दिया है इस एनिमे को भी। और अगर स्टोरी की पेसिंग की बात करें तो काफी ही ज्यादा स्लो है। एपिसोड 1 में तो हमें बस उसके थोड़े बहुत पास्ट लाइफ के झलक के बारे में दिखाया गया है और उसके बाद उसके रीइंकार्नेट होते ही उसके नए वर्ल्ड में क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या सीखा, क्या समझा, वो सब दिखाया गया है। तो इससे कैरेक्टर में थोड़ी सी डेप्थ आई है, मतलब कि पोर्ट्रेट तो काफी अच्छे से किया है। बट एपिसोड 1 में जिस तरीके से स्टोरी पेसिंग दिखाया गया है पूरे ही एपिसोड में ऐसा रहा तो भाई चांसेस है कि सब लोग बोर हो जाएंगे। तो भाई अगर पेसिंग चेंज हुआ तो बढ़िया है। बाकी अगर ये लोग ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि आर्थर की जो कैरेक्टर है उसमें डेप्थ आए तो बढ़िया है, क्योंकि काफी अच्छे से आर्थर की बचपन को पोर्ट्रेट किया जा रहा है और उसी के साथ इमोशन के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आर्थर पहले बहुत ज्यादा रूथलेस था, मतलब वो अपने पिछले जन्म में भाई मार धार में बिलीव करता था, मतलब मार दो खत्म करो उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मतलब सिग्मा चैट था। और इस जन्म में वो जब रीइंकार्नेट हुआ उसे पेरेंट्स मिले। अगले जन्म में उसके कोई पेरेंट्स नहीं थे, वो ऑर्फन था। इस जन्म में जब उसे पेरेंट्स मिले तो उसे पहली बार लव का एहसास हुआ, वो पहली बार रोया। तो इमोशन के साथ काफी अच्छे से कनेक्ट किया गया है। बस अब उम्मीद स्टोरी से ही है, अब स्टोरी से ही कुछ हो सकता है। अब गाइस मुझे नहीं लगता कि ये सोलो लेवलिंग को
टक्कर दे भी सकता है। अगर एनिमेशन क्वालिटी अच्छी होती तो शायद हाँ मैं कह सकता था, बट अगर एनिमेशन क्वालिटी को साइड में रखे तो स्टोरी काफी अच्छे से पोर्ट्रेट की जा रही है, स्टोरी लाइन भी इसकी बहुत ही बढ़िया है। बस इसको खराब ना कर दे वरना पूरा एनिमे फ्लॉप हो जाएगा। और अगर बात करें इसके फैंस की तो उनका भी सिमिलर ही रिएक्शन है जैसा मेरा है, मतलब कि जो स्टोरी है वो स्लो है फर्स्ट एपिसोड की, और स्टोरी लाइन ही बस एक मात्र होप है जो कि इस एनिमे को बचा सकता है। और एनिमेशन क्वालिटी तो भाई खत्म, पूरा खत्म। वेल गाइस, यही था थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू। अगर आपको पसंद आया होगा, आपको भी रिलेट हुआ होगा, तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।